याद करें। हमारी जिंदगी में भी ऐसे कई बार मौके आए होंगे जब जब हमने एहसास किया कि ओह, और जब हमने उसको याद किया, संकट की वेला का शस्त्र बनकर आ गया। जब जब हमारे जीवन में कोई संकट आया, संकट के निवारण के लिए कभी हनुमान बनकर आ गए, इष्ट की प्राप्ति के लिए और अनिष्ट के निवारण के लिए। प्रार्थना दो काम करती है, ईश्वर की भक्ति दो काम करती है। नंबर एक, बोलो तो, इष्ट की प्राप्ति के लिए, और नंबर दो, अनिष्ट के निवारण के लिए। जब व्यक्ति अपने अंतर हृदय के तार प्रभु से जोड़ता है। अगर आपको लगता है आप कहीं परदेश में हैं, प्रयोग करके देखना, प्रार्थना के प्रयोग। अगर आपको लगता है आप कहीं परदेश में हैं, आपको अचानक पता लगा कि अमुक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, चाहे वो आपका बेटा है, चाहे वो आपका भतीजा है, चाहे वो आपका पोता है, चाहे वो आपका परिवार का और कोई सदस्य है, और जैसे ही आपको अचानक पता लगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, बजाय हाय तौबा मचाने के, बजाय सिरपच्ची करने के, बजाय फोन पे फोन, क्या हालचाल है, क्या हालचाल है, और वहां जो लोग संभाल रहे हैं उनको तंग करने के बजाय प्रयोग करके देखिएगा, झट से अपने घर के उस स्थान पर जाकर बैठ जाएं जहां पर रोज आप पूजा और आराधना करते हैं, और उस स्थान पर जाकर आंख बंद करके उस व्यक्ति के चेहरे को याद करके, जिसका एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी दुर्घटना हो गई है, जिसके लिए आपको सूचना आई है कि वो खतरे में है, जिसके लिए सूचना आई है कि वो आईसीयू में है, कुछ मत करना, केवल आंख बंद करके और 3 मिनट तक उसकी छवि को अपनी आंखों में लेकर, परमात्मा की छवि का अंतर ध्यान करके, और भगवान से अपने अनुरोध करना, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, डॉक्टरों ने कहा है कि बचाना संभव नहीं है, पर दुनिया में किसको बचाना और किसको मारना ये फैसला डॉक्टर करेंगे या तुम करेंगे। आज ये साबित कर दो ईश्वर कि उसको बचाने और मारने का फैसला डॉक्टर नहीं करेगा, तुम करोगे, तुम करोगे, तुम करोगे। और वो जो मेरा सबसे खास अंतेवासी मेरा भाई है, मेरा बेटा है, कुछ मत करो ईश्वर, एक बार उसको जीवन दे दो, एक बार उसको जीवन दे दो, एक बार उसको जीवन दे दो। प्रार्थना करने के 1 घंटे के बाद फोन करना तो सूचना आएगी उसको होश आ गया है। एक महिला ने, जिसका एक बेटा बेंगलोर रहता था और दूसरा बेटा बॉम्बे रहता था, दोनों को फोन कराया और कहा कि बेटा मुझे जरूरी काम है, कल की कल फ्लाइट से रवाना होके आओ। दोनों बच्चे पहुंचे। सोचा मम्मी के ऐसा क्या हो गया, जिंदगी में कभी नहीं कहा आने के लिए, अचानक, और अचानक मम्मी का फोन आया है कि दोनों को एक साथ बुलाया है। बेंगलुर वाला बॉम्बे पहुंचा, बॉम्बे से वापस राजस्थान पहुंचे, और राजस्थान के बड़े शहर में जहां पर वो रहते थे, मम्मी के पास पहुंचे और जाकर कहा, बोलो मां क्या बात है, अचानक कैसे बुलाया? कहा बेटा बस कुछ नहीं, तुम लोगों की याद हो आई थी, और मैंने ये निर्णय लिया है कि जितनी भी मेरी जमीन जायदाद है, मकान है, जितनी भी संपत्ति है, तुम दोनों में बंटवारा करना चाहती हूं। कहा मां कैसी बावड़ी हो, अरे यार मकान के बंटवारे के लिए, जमीन के बंटवारे के लिए, खेतों के बंटवारे के लिए इतना अर्जेंट आपने हमको बुलाया, हम अपने ऑफिस से छोड़कर आए हैं मां। कहा नहीं बस मैंने कहा ना, मेरी इच्छा हो गई थी, मुझे आज का आज तुम लोगों का सारा बंटवारा करना है। ठीक है, मम्मी की जैसी इच्छा, दोनों में धन का बंटवारा, सारी जमीन जायदाद सब मम्मी ने कर करा के निक्की कर दिया। अगले दिन दोनों बेटे चले गए। 2 दिन के बाद वो महिला शहर के पास के बड़े शहर में पहुंची, जहां पर बड़े डॉक्टरों ने पहले उसकी जांच की हुई थी, और जांच करने के बाद बताया था कि तुम्हारे ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। और वो ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के लिए पहुंची। डॉक्टरों ने पूछा तुम्हारे साथ कौन, तुम इतना बड़ा ऑपरेशन कराने आई हो, तुम्हारे साथ कौन? महिला ने इशारा किया, कौन कौन? अगर अंगुली है तो एक और ऊपर कर दो, कौन? तुम्हारे साथ कौन, तुम्हारे साथ कौन? ऊपर वाला। डॉक्टरों ने कहा मजाक कर रही हो, ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन है, इतना बड़ा ऑपरेशन है, और तुम कहते हो ऊपर वाला। उसने कहा बस मैंने कह दिया ना, सारी जवाबदारी मेरी है, तुम जो कहो मैं लिख कर देने को तैयार हूं, पर मेरे साथ मेरा ऊपर वाला है, तुम निश्चिंत होकर मेरा ऑपरेशन करो। सारी चीजें लिखवा दी गई, जन्म और मृत्यु तक की जवाबदारी महिला ने खुद उठा ली, मैं जीऊं या मरूं मेरी जवाबदारी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, 8 घंटे तक ऑपरेशन चला। सब लोग सोच रहे थे बेचारी महिला कैसी है, कोई नहीं है इसके परिवार में, बेचारी महिला कैसी है, कोई नहीं है इसके परिवार में, बेचारी महिला कैसी है, कोई नहीं आया इसके लिए। अगले दिन महिला को होश पूरा आया,
उसके अगले दिन पास में उसकी 2 नर्स खड़ी थी। महिला ने 2 नंबर दिए और कहा ये दोनों मेरे बेटे हैं, इनको फोन कर दो कि तुम्हारी मां के ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है और वो तुम्हें याद कर रही है। पास में खड़ी नर्सों ने कहा क्या बात करते हो, तुम्हारे 2 बेटे भी हैं और वो इतने दुष्ट हैं कि वो तुम्हारे इतने बड़े ऑपरेशन में यहां पहुंचे तक नहीं। कहा नहीं 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 नहीं, वो दुष्ट नहीं है, उनको तो खबर भी नहीं है कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। कहा मतलब उनको खबर नहीं है। दोनों बच्चों को सूचना दी गई मां के ऑपरेशन हुआ है। बच्चों ने कहा मां पागल है क्या? अरे यार 5-7 दिन पहले तो हम जाकर आए हैं, मां ने कोई जिक्र नहीं किया कि धन का बंटवारा करना है, बस और कुछ नहीं करना। और ये अचानक ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करने की सूचना, आखिर मां कर क्या रही है? बिल्कुल ही पागल हो गई है क्या? दोनों पहुंचे और जाकर मम्मी पर अस्पताल में पहुंच पर चिल्लाते हुए बरसते हुए कहने लगे मां तू भी कैसी बावड़ी है, अरे ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करना हमें बताया तक नहीं। कहा बेटा चिल्लाओ मत। चिल्लाएं कैसे नहीं मां, इतना बड़ा तूने निर्णय लिया और हमको जानकारी तक ना दी। कहा बेटा मैंने सोचा तब भी मैंने उस पर भरोसा किया तो आज क्यों न कर लूं। बच्चों ने कहा तब का मतलब? कहा बेटा छोटे वाले बेटा सुन, जब तू मेरे पेट में था ना 9 महीने पूरे हो गए, अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन थिएटर में ले जाते तुम्हारे पापा और मुझसे दोनों से साइन करा लिए थे और कहा गया कि पेट में जहर फैलता जा रहा है, या तो जच्चा बचेगा या फिर बच्चा बचेगा। समझ गए? या तो मां बचेगी या बेटा बचेगा। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि दोनों को बचाना नामुमकिन है। मेरे प्यारे बेटों, जब मुझे वो ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे और मुझे बताया गया कि दोनों को बचाना नामुमकिन है, मैंने हाथ ऊपर करके भगवान से कहा भगवान ये डॉक्टर मेरे जीवन का फैसला कैसे कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि दोनों को बचाना नामुमकिन, या तो जच्चा बचेगा या बच्चा बचेगा। भगवान तो ऐसा कुछ चमत्कार कर कि इन डॉक्टरों को बता दे कि बचाने वाला भी वो है, उठाने वाला भी वो है, तुम्हारे हाथ में केवल व्यवस्था करना है। तुम बता दे कि तू दोनों को बचा सकता है। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, मेरा जीवन तेरे हवाले, तू बचा के बता कि तू इन दोनों को बचा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ऑपरेशन हो गया, मेरे प्यारे बेटे तू भी बच गया और मैं भी बच गई। डॉक्टर सब आश्चर्यचकित थे कि इम्पॉसिबल था दोनों को बचाना, पर गजब बच गए दोनों। बेटा जब थोड़े दिन पहले मुझे पता लगा कि मेरे ब्रेन ट्यूमर है, मेरे मन में आया तब मैंने भगवान पे भरोसा किया था, आज मुझे किस पे भरोसा करना है? तब मैंने भगवान पे भरोसा किया और उसने मुझे बचाया था। तो बेटा मेरे मन में यह संकल्प जगा, जब भगवान ने तब मुझे बचाया तो आज भी मैं भगवान पे भरोसा करके ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगी और देखो बेटा मैं फिर बच गई हूं। बचाने वाला वो है। मेरी प्रार्थना की पुकार चली कि आज मैं फिर बच गई हूं बेटा और मेरा ऑपरेशन सफल हो गया है। बड़े लोगों की अभिमान की बजाय छोटे लोगों की श्रद्धा कहीं बहुत ज्यादा होती है। और ये जो प्रार्थना की पुकार होती है ना, ये जो प्रार्थना की आवाज होती है ना, ये जो भीतर के बोल निकल कर आती है ना, मेरे भाई दुनिया में गीत गाने वाले 2 लोग हुए हैं। एक तो तब कभी मीरा ने गीत गाए थे और आज कभी लता और अनुराधा गीत गाया करती है। और फर्क ये है, मीरा अगर गीत गाती है तो उसे परमात्मा मिलते हैं और लता और अनुराधा अगर गीत गाती है उसे फाल के पुरस्कार मिलते हैं। फैसला आपको करना है, हमारे गीत पुरस्कार तक जा रहे हैं या परमात्मा तक जा रहे हैं। फैसला हर इंसान को अपने आप के लिए करना है। मीरा अगर गीत गाती है तो उसके गीतों की आवाज परमात्मा तक जाती है और परमात्मा उसे मिल जाया करते हैं। और लता और अनुराधा अगर गाती है तो उनको पुरस्कार मिल जाया करता है। फर्क इतना है, मीरा हृदय से गाती है, परमात्मा तक आवाज जाती है और हम सब लोग कंठ से गाते हैं, हमारी आवाज केवल परमात्मा तक तो क्या पुरस्कार तक चली जाती है, बात अधूरी हो जाती है। संकट की वेला का अंतिम शस्त्र। इसलिए आज जो मैं बातें करूंगा ना, कोई प्रवचन की बातें नहीं होगी। आज अब मैं जो आपसे बातें करूंगा ये दिल की बातें होंगी। दिल के तार उस परम पिता परमेश्वर से हम जोड़ेंगे और अपने दिल के तार जोड़कर रोज अपन प्रवचन का आनंद लेते हैं। दिमाग से काम करते हैं, आज दिमाग को अलग रखेंगे, आज दिल से बात करेंगे। दिल से दिल के लिए और दिल से परमात्मा के तार जोड़ेंगे और अपनी बात उनके लिए करेंगे। मेरे भाई, प्रार्थना हमारे अहम को मिटाती है और अरहम को जगाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं
हमारे कलुषित विचार मिट जाया करते हैं। याद करो जब हम तनाव में होते हैं, प्रयोग करके देखना मेरे कहने पर ही। जैसे ही आपको लगे कि आप किसी तनाव में हैं, कुछ मत करना, आंख बंद करना, हाथ जोड़ना, कोई भी प्रार्थना के बोल शुरू कर देना। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। आप एहसास करेंगे केवल 2 मिनट प्रार्थना करने के बाद आप अपने अंतर्मन को तौलिएगा और आपको लगेगा आपके भीतर का तनाव हल्का हो गया है। प्रयोग कर